जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 9। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्।
देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। ठीक है। देवहूति उवाच, देवहूति ने कहा प्रकृते शक्तियों का पुरुषस्य परम पुरुष की अपि भी लक्षणम लक्षण पुरुष उत्तमा हे भगवान ब्रूहि कहे कारणयोः कारण अस्या इस सृष्टि का सत असत प्रकट तथा अप्रकट च तथा यद आत्मकम जिससे युक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। आप सभी बोलिए मेरे पीछे। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। तात्पर्य। प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से है। ठीक वैसे ही है जैसे कि स्त्री अपने पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित होती है। भगवत गीता में भगवान का कथन है कि वे माता प्रकृति के गर्भ में जीवात्मा रूप संतानों को प्रविष्ट कराते हैं और फिर जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती है। प्रकृति के साथ समस्त जीवों के संबंध की व्याख्या की जा चुकी है। अब देवहूति प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध पाया जाता है उसके विषय में पूछती है। इस संबंध का परिणाम फल प्रकट तथा अप्रकट जगत बताया गया है। कौन सा संबंध? परमात्मा और प्रकृति का संबंध का परिणाम प्रकट तथा अप्रकट जगत बताया गया है। अप्रकट जगत सूक्ष्म महत तत्व है और इस महत तत्व से दृश्य जगत प्रकट हुआ। वैदिक साहित्य में बतलाया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि में ही सारी भौतिक शक्ति समाई रहती है और तब प्रकृति से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि उन्हीं की दृष्टि के अंतर्गत
अध्यक्षेण अर्थात उनके निर्देशन तथा उन्हीं की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति मनमाने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति के प्रसंग में बद्ध जीवों की स्थिति को समझते हुए देवहूति ने जानना चाहा कि प्रकृति किस भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और प्रकृति तथा भगवान के बीच कैसा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह जानना चाहा कि प्रकृति के संदर्भ में भगवान के गुण क्या है। जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से, जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है वह समान स्तर पर नहीं है। भले ही मायावादी ऐसा कहते रहें। जब यह कहा जाता है कि जीवात्माएं मोहग्रस्त होती है तो मायावादी इस मोह को परमेश्वर पर आरोपित करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी मोहग्रस्त नहीं होता। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है। देवहूति अज्ञानी नहीं है। वे इतना तो समझती थी ही कि जीवात्माएं परमेश्वर के समान स्तर पर नहीं हैं। अत्यंत लघु होने के कारण जीवात्माएं प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त या बद्ध या मोहग्रस्त होता है। अत्यंत लघु होने के कारण जीवात्माएं प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त या बद्ध होती रहती है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि परमेश्वर भी बद्ध या मोहग्रस्त होता है। बद्ध जीव तथा भगवान के बीच का अंतर यही है कि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं, अतः वे प्रकृति के वश में नहीं होता। वे ना तो आध्यात्मिक प्रकृति के वशीभूत हैं, ना ही भौतिक प्रकृति के। वे स्वयं परम नियंता हैं। उनकी तुलना सामान्य जीवों से नहीं की जा सकती जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस श्लोक में सत तथा असत इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृश्य जगत असत है, यह विद्यमान नहीं है। दृश्य जगत असत है, यह विद्यमान नहीं है, किंतु भगवान की भौतिक शक्ति सत अर्थात चिर विद्यमान है। फिर से बोल रही हूँ, सुनिए। इस श्लोक में सत तथा असत इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृश्य जगत, यह जगत असत है, यह विद्यमान नहीं है, मतलब हमेशा नहीं रहता है, किंतु भगवान की भौतिक शक्ति सत अर्थात चिर विद्यमान है। शक्ति हमेशा रहती है, लेकिन यह जगत हमेशा विद्यमान नहीं है। लेकिन शक्ति, भौतिक शक्ति भी सदा विद्यमान है। प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, किंतु कभी कभी यह क्षणिक होती है। यहाँ पर माता तथा पिता का दृष्टांत दिया जा सकता है। माता तथा पिता दोनों का अस्तित्व है, किंतु माता बच्चे उत्पन्न करती है। इसी प्रकार यह दृश्य जगत, तो दृश्य जगत बच्चे के समान है। माता शक्ति, प्रकृति भगवान की शक्ति के समान है। तो इसी प्रकार यह दृश्य जगत जो परमेश्वर की अदृश्य प्रकृति से उत्पन्न है, कभी प्रकट होता है और कभी अदृश्य हो जाता है, किंतु प्रकृति सदैव रही आती है। प्रकृति सदैव रही आती है और भगवान इस जगत के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही स्वरूपों के परम कारण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो यह प्रसंग ऐसा है, हम 26वां अध्याय पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद के। इस अध्याय का टॉपिक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। ये माता देवहूति और कपिल भगवान का संवाद है। कर्दम मुनि के घर छोड़ के चले जाने के पश्चात अभी माता देवहूति भगवान कपिल जो उनके पुत्र हैं उनसे प्रश्न कर रही हैं, हम कैसे भय से विमुक्त हो सकते हैं। तो इससे पहले वाले अध्याय में भक्ति के बारे में भगवान ने बहुत ही विस्तार से बताया है, शुद्ध भक्ति के बारे में। फिर शुद्ध भक्ति के बारे में बता देने के बाद अभी सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर सबसे सर्वोच्च साधना भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, जिसके बारे में भगवान ने पहले ही बता दिया है, तो अभी सांख्य योग के बारे में बताने की ज़रूरत क्या है? और इसके बाद फिर अष्टांग योग के बारे में भी बताएंगे आने वाले अध्यायों में। तो इसका कारण ये है, भक्ति के बारे में तो बता दिए कपिल भगवान, अभी उस भक्ति की महिमा क्या है ये बताने वाले हैं। यानी जो भी भक्ति को छोड़कर अन्य जो भी साधना है, जैसे कर्म है, ज्ञान है, योग, अष्टांग योग है, सांख्य योग है, ये सब साधना भी भक्ति के बिना अपना अपना जो उनका जो वो साधना, उस साधना का अवलंबन करने से जो हमको फल मिलता है वो साधना फल नहीं दे सकती। जब तक भक्ति का साथ नहीं है तब तक कोई भी साधना अपना फल नहीं दे सकती। इस तरह से भक्ति की महिमा को बताने के लिए, भक्ति के बारे में तो हम जान लिए, भक्ति कितनी सर्वोच्च है ये तो जान लिए, लेकिन अभी इस भक्ति महारानी का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक व्याप्त है ये समझने के लिए सांख्य योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में हम सांख्य योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सांख्य योग, तो इसमें क्या होता है कि यह प्रकृति किन चीज़ों से बनी है हम जो देख पा रहे हैं। प्रकृति में 24 एलिमेंट्स हैं, वस्तु हैं, तत्व, 24 तत्व हैं। इस अध्याय में हमको 28 तत्व बताएंगे। 24 तत्व के ऊपर और 4 जोड़ के 28 तत्व बताएंगे। इसमें प्रकृति भी है और पुरुष भी है। इन 28 तत्वों में प्रकृति और पुरुष दोनों हैं।
और ये 24 तत्व जो है ये प्रकृति से आते हैं। पहले इनकी संख्या बताएंगे, कितने पदार्थ हैं, कितने तत्व हैं, फिर एक एक के लक्षण भी बताएंगे। इससे क्या होता है, जो इस सांख्य योग का अवलंबन करता है, इन तत्वों को सूक्ष्म रूप से समझने पर उसको यह रियलाइजेशन हो जाता है, रियलाइजेशन मतलब साक्षात्कार हो जाता है कि मैं यह प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फिर आत्मा में भी वो अंत में ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त करना चाहता है। मतलब आत्मज्ञान हो जाने के बाद उसके बाद ब्रह्म ज्ञान होता है और अंत में ऐक्य ज्ञान से ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। ठीक है, जो ज्ञान योगी है इस तरह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तत्वों का समझना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म रूप से इनके लक्षण क्या है यह समझना ज़रूरी है। तो आज हम 9वें श्लोक में हैं। अभी देवहूति माता प्रश्न कर रही है कपिल भगवान से। क्या प्रश्न कर रही है? बोल रही है प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तमा, आप मुझे इस प्रकृति के लक्षण तथा पुरुष के लक्षण बताइए। प्रकृति और पुरुष के लक्षण बताइए। पुरुषोत्तम, हम अभी पुरुषोत्तम मास में हैं तो पुरुषोत्तम के बारे में थोड़ा हम यहाँ चर्चा करेंगे। पुरुष, पुरुष किसको कहते हैं? मेल। हाँ, एक्चुअली पुरुष का मतलब है जो भोगने वाले, एंजॉयर, भोगने वाले को पुरुष कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं भगवत गीता में भी जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पुरुष माने जीवा है, जीव। मतलब जो बद्ध जीव है उसको पुरुष कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बद्ध जीव है वो इस प्रकृति का उपभोग करना चाहता है। उसमें ये भोगने की जो प्रवृत्ति, हाँ, भोगने की जो प्रवृत्ति है, वैसे ये जीवात्मा का स्वाभाविक प्रकृति नहीं होता है। लेकिन इस माया के आवरण के कारण, अज्ञान के कारण, फिर अज्ञान के ऊपर फिर उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या का आवरण है और उसके ऊपर से अहंकार, अहंकार के आवरण की वजह से अभी वो अपने आप को शरीर मानने लगता है। अपने आप को शरीर मानकर फिर उसका उपभोग करना चाहता है, क्योंकि उसमें ये भोगने की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से उसको भी पुरुष कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में वो पुरुष नहीं है, इसीलिए उसको अधम पुरुष कहते हैं, अधम पुरुष। वैसे पुरुष का मतलब है भोगने वाले। कौन है वास्तव में भोगने वाले? केवल भगवान हैं, भगवान ही भोगने वाले हैं। और भगवान की अनेक शक्तियां हैं। शक्ति और शक्तिमान का संबंध कैसा है? प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पति और पत्नी का संबंध है, वैसे बोलते हैं पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, और पति का सेवा करने से पति को एनर्जी मिलता है, मतलब शक्ति मिलती है। खासकर जो भौतिक मेटीरियलिस्टिक आदमी जब रहता है ना, जो आध्यात्मिक जीवन में उतना अग्रसर नहीं है, उसको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पत्नी के सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो दिन भर बाहर जाकर मेहनत करके पैसा कमा के लाता है और गृहस्थी का जो भार है वो उठाता है। तो जब घर आता है तो
पत्नी से उसको बहुत सुख मिलता है, खाना बना के देना, बच्चों का देखभाल करना, और इंद्रिय तृप्ति में हर चीज़ में पत्नी का बहुत सहारा मिलता है। तो ये एक भौतिक पुरुष का ये पोजीशन है कि पत्नी से एनर्जी मिलता है। अभी भगवान की भी अनेक शक्तियां हैं, ये कंपैरिजन दिए हैं प्रभुपाद जी, जैसे पति और पत्नी का जैसे संबंध होता है वैसे भगवान और भगवान की शक्तियों का संबंध है। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की शक्तियाँ भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। और क्या एक और चीज़ है, जैसे पति पत्नी को कंट्रोल करते हैं, मतलब भरण पोषण भी करते हैं और कंट्रोल करते हैं, वैसे ही भगवान अपनी शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि शक्ति भगवान को कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है, भगवान अपनी शक्ति का कंट्रोल करते हैं, ये बात है। तो हम जब पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ पे देवहूति माता भगवान को पुरुषोत्तम कह रही हैं। सो ये पुरुष में 3 प्रकार के हैं, बताते हैं। अधम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। 3 प्रकार के पुरुष हैं। अधम पुरुष तो जो भौतिक जो बद्ध जीव है उसको अधम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? भगवान है, कृष्ण भगवान है उत्तम पुरुष। इसीलिए 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। वहाँ पे हम कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम। और फिर एक मध्यम है पुरुष। मध्यम पुरुष वो है जो परमात्मा है, कृष्ण भगवान के ही जो अंश है, स्वांश है, परमात्मा, उनको मध्यम पुरुष कहते हैं। इस भौतिक संसार में भगवान भी आते हैं और मतलब ये तीनों पुरुष आते हैं भौतिक संसार में। अधम पुरुष भी आता है, मध्यम पुरुष भी आते हैं, पुरुषोत्तम भी आते हैं, भगवान भी आते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जब अधम पुरुष इस भौतिक संसार में आता है तो ये तीनों गुणों से बद्ध रहता है। वो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे अग्नि है, आग है, और एक चिंगारी है। जीव चिंगारी के जैसा है। जब जीव यह आग की चिंगारी सूखे घास पे गिरती है तो क्या होता है? आग पकड़ लेगा तुरंत। वही चिंगारी अगर धरती पे गिरता है तो बहुत जल्दी, थोड़ी समय में वो बुझ जाएगा। और वही चिंगारी अगर जाके पानी में गिरे तो तुरंत ही बुझ जाएगा। तो ये चिंगारी बद्ध जीव के का उदाहरण, मतलब बद्ध जीव को चिंगारी से उसकी तुलना की गई है। सूखे घास पे गिरने का मतलब है सत्व गुण में रहना। जब जो कोई सत्व गुण में रहता है तब क्या होता है? सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण में ज्ञान का उत्पन्न होता है। तो वो बहुत, जो सत्व गुण में रहता है वो अपने आप को मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ करके वो समझ पाता है। वही अगर वो रजोगुण में रहेगा तो वो चिंगारी जब धरती पे गिरता है तो बहुत जल्दी बुझ जाता है। और अगर तमोगुण में, पानी में गिरने का मतलब है तमोगुण, अगर तमोगुण में रहेगा जीवात्मा तो क्या होगा? इमीडिएटली बुझ जाता है। इसीलिए जीवात्मा को चाहिए जब इस भौतिक संसार में है कम से कम सत्वगुण में रहना चाहिए। अगर तमोगुण है तो तमोगुण से रजोगुण में आना है, और रजोगुण में है तो सत्वगुण में आना है। और सत्वगुण में भी हमेशा नहीं रह जाना है, वहाँ से भी ऊपर उठना है। क्योंकि ये तीनों गुण जो है, ऐसा नहीं कि हम सदा एक ही गुण में रह जाते हैं। सत्वगुण में भी रहेंगे तो गारंटी नहीं है कि हम फिर रजो तमोगुण में नहीं आएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सेफ पोजीशन ये है
कि तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में पहुंच जाए। तो यह तो बद्ध जीव हो गया, अधम पुरुष। लेकिन जो पुरुषोत्तम है वो संसार में आते हैं, वो आग के जैसे हैं। एक आग है प्रज्वलित, वो बुझने का सवाल नहीं, वो तो जलते रहता है। वैसे भगवान को आग से भगवान की तुलना की गई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति का जो संबंध है भगवान से भी है और इस बद्ध जीव से भी है। जो अधम पुरुष है उससे भी प्रकृति का संबंध है, और जो पुरुषोत्तम है या फिर मध्यम पुरुष है उनसे भी प्रकृति का संबंध है। लेकिन दोनों का संबंध एक जैसा नहीं है। प्रकृति का जिस तरह से भगवान के साथ संबंध है वैसा ही जीव के साथ संबंध वैसा नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक स्त्री का अपने पति के साथ एक संबंध है पत्नी के रूप में, और अपने बच्चों के साथ अलग संबंध है। बताइए तो क्या डिफरेंस है? हाँ, कैसे डिफरेंस क्या है? पति के साथ जो संबंध है और पुत्रों के साथ जो संबंध है, इन दोनों संबंधों में अंतर क्या है? स्त्री का पति के साथ जो संबंध है और पुत्र के साथ जो संबंध है, इन दोनों संबंध में अंतर क्या है? सोच के बताइए। हाँ, बेटे के साथ माँ होती है, तो माँ क्या करती है बेटे को? कैसा संबंध होता है माँ और बेटे का? हाँ, प्रेम का संबंध होता है। ओके, और पति के साथ प्रेम का संबंध नहीं होता, डिफरेंट होता है। कैसा? वो डिफरेंस क्या है? हाँ, वात्सल्य होता है। और ठीक है माधुर्य प्रेम होता है। लेकिन बात यह है, आप जरा सोचिए, दामोदर लीला के बारे में सोचिए। दामोदर लीला में यशोदा माई का वात्सल्य प्रेम है कृष्ण भगवान के प्रति। तो क्या करती हैं यशोदा माई? वात्सल्य प्रेम में क्या करती हैं? बांधती है, छड़ी दिखाती है और डांटती भी है ना। कृष्ण भगवान क्या किए थे? यशोदा माई कृष्ण भगवान को 1 मिनट के लिए छोड़ के गई थी, क्योंकि दूध गिरने वाला था। जो चूल्हा पे रखा हुआ दूध अभी गिरने ही वाला था, ऊपर तक आ गया था। उस दूध को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से फिर बाद में मक्खन बना के भगवान को खिलाना है। भगवान नहीं, कृष्ण। यशोदा माई कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखती है, केवल अपने पुत्र के रूप में देखती है। तो चली गई, बस दूध पिला रही थी कृष्ण भगवान को, अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। लेकिन वो चूल्हे के ऊपर दूध को देख के तुरंत नीचे रख दी, हाँ, और चली गई बस 1 मिनट के लिए। इसी में इतना क्रोध आ गया भगवान को, क्या किए? अपना दांतों से होंठों को दबा के गुस्सा में गए, जिस मटके में यशोदा माई मक्खन बना रही थी उसको तोड़ दिए। एक पत्थर लेकर, रोड़ा लेकर तोड़ दिए, और तोड़ के फिर उसी में चल के गए बगल वाले कमरे में, घर में चीखे पर लटका हुआ था पुराना मक्खन, उसको उतार के गुस्सा में खा रहे हैं। और खाने के बाद वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि माँ देखेंगी तो पीटने वाली है, उनको मालूम है। बाहर चले गए, घर से बाहर चले गए। बाहर जाकर वहाँ पर एक उखल उल्टा करके रखा हुआ था, उस पर चढ़ गए और बैठ के बंदरों को बुलाए और उसी मटके में से सबको मक्खन खिलाने लगे। और यशोदा माई आई, दूध को नीचे रख के आई, देखा मटका तो उनका फेवरेट मटका था, बहुत अच्छा मटका था, टूट गया। और कृष्ण के छोटे छोटे पैर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गई, इसको इतना गुस्सा है, इतना छोटा बच्चा लेकिन कितना गुस्सा है। देखो, मटके को भी तोड़ दिया, और फिर कितना इसका दिमाग है। इसको समझ में आया कि मैंने गलती की है, अभी माँ मुझे पनिशमेंट देने वाली है, पिटाई होने वाली है अभी मेरी, इसीलिए मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे मेरी पिटाई होने वाली है करके भाग भी गया। बोल के हंसने लगे, ऐसा सोच के कितना चालाक है, कितना
और इसका दिमाग कितना है सोचकर, और कितना गुस्सा है छोटा होकर। पीछे गई और ऐसे झुक के देखी कमरे में, देखा तो तब तक चले गए थे भगवान बाहर। तो यशोदा माई पीछे से गई और भगवान भी देख रहे थे इधर उधर, कहीं माँ तो नहीं आ रही है। और जैसे माँ धीरे धीरे गई पकड़ने के लिए, जैसे देखे कि माँ आ गई है, बस कूद गए वहाँ से और दौड़ के गए पूरा द्वारम, माने जो एंट्रेंस है वहाँ दौड़ दौड़ के गए। यशोदा माई क्या कि यशोदा माई के हाथ में छड़ी था, वो छड़ी देख के डर गए। ये सच है क्या? मेरी माँ मुझे मारने वाली? ये इससे पहले कभी छड़ी नहीं देखे थे। ये सच है, मैं देख रहा हूँ मेरी माँ छड़ी लेकर आ रही है, मुझे मारने वाली है। डर गए थे और बस दौड़े, और यशोदा माई भी छड़ी लेकर पीछे पीछे भाग रही है। हाँ, और भागते 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 पूरे द्वार के पास जैसे पहुँचने वाले थे, पकड़ ली यशोदा माई। अपने दाएं हाथ से उनके दाएं बाजू को पकड़ ली और उनके बाएं हाथ में छड़ी थी। और छड़ी को देख के एकदम घबरा गए। हाँ, उनके आँखों में डर था, और क्या, हाथ भी काँप रहा था, उनका शरीर पूरा काँप रहा था। और बोलते हैं मैं फिर कभी नहीं करूँगा, मैं फिर कभी नहीं करूँगा, छड़ी फेंक दो माँ, छड़ी फेंक दो। डर गए भगवान। हाँ, तो फिर यशोदा माई क्या की, यशोदा माई देखी, ये तो पहले तो बोली थी इतना ही डर था तो क्यों तोड़ दिया मटके को? अगर इतना डर था तो तोड़ा क्यों? अभी तो तुमको मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो तब काँप रहे थे। तो फिर यशोदा माई देखी, अरे इसका तो पूरा शरीर काँप रहा है, ये डर के मारे घर छोड़ के कहीं चला न जाए। तो ये सोचकर यशोदा माई क्या की, इसको मैं बांध देती हूँ, उखल से बांध देती हूँ। क्यों? क्योंकि दो चीज़ है। एक चीज़ ये है कि अभी ये बहुत डरा हुआ है और गुस्सा में भी है। देखो बच्चा छोटा है ना, डरा हुआ तो है ही लेकिन गुस्सा भी है। अभी गुस्से में डर में घर छोड़ के चला गया तो ठीक नहीं है, जब शांत हो जाएगा तब मैं खोल देती हूँ, अभी बांध के रखती हूँ। कहीं जंगल में चला गया, वहाँ जानवर रहेंगे, क्या होगा पता नहीं, पकड़ना मुश्किल है, तो यहाँ रखती हूँ, ऐसा सोची थी। फिर बांध देती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरा पुत्र है स्व अर्भकस्य, माने मेरा अपना पुत्र है, किसी और का पुत्र थोड़ी है। और कृत आगसहा, इसने अपराध किया है, इतना गुस्सा दिखाया और मटके को तोड़ दिया। इसको अगर मैं अभी नहीं सिखाऊंगी तो आगे चल के पता नहीं और क्या क्या करेगा। मैं इसकी माँ हूँ, इसको सिखाना मेरा कर्तव्य है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। यह सोचकर यशोदा माई बांध दी। तो यहाँ बोलने का मतलब माँ और पुत्र का संबंध कैसे होता है ये दिखाने के लिए ये इस लीला को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया। तो अभी बताइए माँ और पुत्र का संबंध कैसे होता है? वात्सल्य प्रेम तो है, और उस प्रेम के अंदर क्या रहता है? कंट्रोल करती है कि नहीं बेटे को? डराती है, कंट्रोल करती है, ताड़न करती है, होता है, वो प्रेम में ही आता है। वो भी ये वात्सल्य प्रेम है, लेकिन उसमें कंट्रोल भी करते हैं। माँ बेटे को कंट्रोल करती। पति को ऐसे कर सकती है क्या? नहीं। डंडा दिखा सकती है? कभी नहीं। डांट सकती है ऐसे, और डंडा दिखा सकती, बांध सकती। ये अंतर है। एक स्त्री का अपने पति के साथ जो समय, और पति डांट सकते हैं कि नहीं पत्नी को? यस, कंट्रोल कर सकते हैं, डांट सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर, माँ पुत्र को कंट्रोल करती है, पति पत्नी को कंट्रोल करते हैं। तो एक स्त्री का पति के साथ संबंध होता है, पुत्र के साथ भी संबंध होता है, लेकिन दोनों संबंध एक जैसे नहीं है। पति के साथ कैसा संबंध है? पति पत्नी को कंट्रोल करते हैं और वो उनके कंट्रोल में रहती है, और पत्नी माँ पुत्र को कंट्रोल करती है। छोटा बच्चा है, कंट्रोल करती है, और पुत्र माँ के कंट्रोल में रहता है। इसी तरह से प्रकृति जो है, प्रकृति और भगवान का संबंध पति पत्नी जैसा है, और प्रकृति और बद्ध जीव का संबंध माँ और पुत्र के जैसा है। जो बद्ध जीव है प्रकृति से बद्ध है,
कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृतिर हेतुर उच्यते। जो कार्य कारण और कर्ता, इससे पहले वाले श्लोक में हम पढ़े थे, कार्य कारण कर्ता माने कौन है? जो भी हो रहा है इस संसार में, जो भी कार्य मतलब हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? तीन चीज चाहिए। कोई भी कार्य होने के लिए तीन चीज चाहिए। एक है कार्य, एक है कारण, एक है कर्ता। कारण का मतलब है हमारे इंद्रिय। कार्य माने जो तन्मात्रा है, और उससे जो भी जितना आपको जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है, आँखों के लिए देखने वाला चीज़, कानों के लिए सुनने वाला, जीभ के लिए आस्वादन करने वाला, ऐसे अलग अलग जितनी चीज़ें हैं वो सब कार्य है। और एक्टिविटी, कार्य कैसे हो रहा है? जब इंद्रिय भोग के वस्तु के संपर्क में आता है तब कार्य हो रहा है ना। जब हम ये आंखें घड़ी को देख रही है तो देखने का कार्य हो रहा है। सो ये देखने का कार्य होने के लिए क्या क्या चाहिए? वहाँ पे वो घड़ी होना चाहिए, ये आँख का होना चाहिए, एक और तीसरा पर्सन है कर्ता। ये कर्ता कौन है? ये देवता है, देवता का अंश होते हैं। सो इंद्रिय अधिष्ठान देवता, जैसे आँखों के इंद्रिय अधिष्ठान देवता सूर्यांश है, सूर्य का एक अंश है। तो जब तक ये जो इंद्रिय अधिष्ठान देवता उस इंद्रिय को चलाते नहीं हैं तब तक वो इंद्रिय उस पदार्थ को टच नहीं कर सकता और वो कार्य हो नहीं सकता। अभी ये तीनों कौन है, ये समझने वाली बात है। कार्य वो सोचिए वो घड़ी, कारण ये आँख है, और कर्ता कौन है? इंद्रिय अधिष्ठान देवता। ये तीनों किन चीज़ से बने हैं? वो बना है जो आपके 5 ग्रोस एलिमेंट्स, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मूलभूत पंचभूत होते हैं ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, वो है। और फिर उसके साथ पंच तन्मात्रा भी है, फॉर्म टेस्ट टच, मतलब जो 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, उससे वो बना है, ऑब्जेक्ट बना है। और सेंसेस है, सेंसेस माने हमारे जो 10 प्रकार के 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। और इसके अलावा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और इंद्रिय अधिष्ठान देवता भी है। ये सब कहाँ से आए हैं? जल्दी में, मतलब 2 मिनट में बता देती हूँ। जब भगवान माने महाविष्णु, कारणोदकशायी विष्णु अकेले हैं और सोचते हैं एकोहम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ, अभी मैं बहुत कई बनना चाहता हूँ। जब ऐसा सोचते हैं उनके संकल्प मात्र से, और जब वो जैसे ऐसे सोचते हैं उनमें से उनकी जो ये प्रकृति है, हमने बताया प्रकृति का संबंध कैसा है भगवान के साथ, पति पत्नी जैसा है। जैसे उन्होंने, जैसे होता है ना, पति जब पत्नी जो एक अच्छी पत्नी होती है, क्या बोलते हैं, चेस्ट वाइफ, सती स्त्री जो होती है, पति के बोलने के बगैर ही समझ जाती है उनको अभी क्या चाहिए। सोचिए अगर वो अभी मार्केट जाना चाहते हैं, उठ के इस टाइम में जा रहे हैं, तुरंत समझ जाती है, अच्छा वो मार्केट जाके झोला ला के हाथ में दे देती हैं, उनका उतरी ला के दे देती हैं, समझ जाती है, जूता ला के रख देती हैं। ऐसा इसी तरह से प्रकृति, जब भगवान को लगा कि अभी मैं बहुत बनना चाहती, तुरंत समझ जाती है प्रकृति, वो आके उनके सामने ऐसे प्रकट हो जाती है। और भगवान जब अपना दृष्टिपात प्रकृति के ऊपर डालते हैं, माने ऐसे आंखों से देखते हैं, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल देखने मात्र से तुरंत प्रकृति के अंदर कौन रहता है, प्रकृति किन चीज़ों से बनी है, ये 3 गुणों से बनी है, सत्व रजस तमो गुणों से बनी है। इससे पहले ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम में थे, माने एक ज़्यादा एक कम नहीं, तीनों एक ही समान प्रोपोर्शन में है, उससे कुछ एक्टिविटी नहीं होता, एकदम सब रेस्ट में रहता है। जब भगवान अपना दृष्टिपात प्रकृति पे किए, ये सब तीनों का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ समय को भी प्रवेश कराते हैं प्रकृति में, भगवान की आंखों से समय, टाइम प्रकृति में प्रवेश होता है। उससे अभी प्रकृति क्या करती है, तुरंत 24 तत्वों का
क्रिएशन कर देती है। सबसे पहले महत आता है। पहले जब भगवान का जो ये दृष्टिपात होता है, समय जब प्रवेश कराते हैं, तभी प्रकृति प्रधान बन जाती है। प्रधान का मतलब जैसे आप एक स्त्री है, जब गर्भवती हो जाती है, ऐसा ही है। प्रकृति स्त्री के जैसा है, प्रधान गर्भवती जैसी है। जब गर्भवती स्त्री है तो दोनों में आपको देखने में अंतर दिखाई देता है कि नहीं? पेट बड़ा रहता है, चेहरा थोड़ा फूला फूला रहता है, वैसे ही है। प्रकृति पहले भगवान के दृष्टिपात से पहले अव्यक्त कही जाती है, लेकिन उनका दृष्टिपात हो जाने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और अभी उस प्रकृति को प्रधान कहते हैं। अभी प्रधान गर्भवती स्त्री जैसे बच्चे को जन्म देती है, वैसे एक के पहले सबसे पहले जो बच्चे को जन्म देती है उसका नाम है महत तत्व, और फिर महत तत्व से नेक्स्ट अहंकार आता है। और अहंकार भी 3 गुणों में रहता है, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार। और तामसिक अहंकार से ये 5 तन्मात्रा और पंचभूत आ जाते हैं। राजसिक अहंकार से ये 10 इंद्रिय आते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आते हैं। और सात्विक अहंकार से मन और ये जो इंद्रिय अधिष्ठान देवता ये आते हैं। तो अभी देखिए ये हो गए 24 तत्व। ये राजसिक अहंकार से बुद्धि भी, ये सब जोड़ के हो जाता है 24 तत्व। ये 24 तत्व आए कहाँ से? ये 3 गुणों से ही आए ना। प्रकृति पर जब भगवान ने दृष्टिपात किया, प्रकृति यानी वो 3 गुण हैं, और वो दृष्टिपात और समय के प्रवेश कराने से अभी ये 24 तत्व आ गए, है कि नहीं? और इन 24 तत्वों से बना है ये ब्रह्मांड। एक नहीं, अनेक ब्रह्मांड बनते हैं। ये 24 तत्व, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 24 तत्व क्या है? ये 24 तत्व प्रकृति है। और इन्हीं 24 तत्वों में है इंद्रिय अधिष्ठान देवता, इसी में है हमारे इंद्रिय, और इसी में है तन्मात्रा और पंचभूत। कार्य कारण कर्ता, आप कनेक्शन समझ रहे हैं? जो भी क्रिया हो रही है इसका कारण कौन है? ये 3 चीज़ है। इंद्रिय चाहिए और वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो बना है पंचभूतों से और तन्मात्रा से, और इंद्रियों को चलाने के लिए हमको इंद्रिय अधिष्ठान देवता चाहिए। ये तीनों कहाँ से आए हैं? प्रकृति से ही बने हैं ना। जब हम इंद्रिय अधिष्ठान देवता बोलते हैं, वो उस पोस्ट का नाम है, उस पद का नाम है। जैसे इंद्र बोलते हैं, वो इंद्र पद है, वो जीवात्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वैसे ही इंद्रिय अधिष्ठान देवता जब आप बोलते हैं, मतलब उस पद को, ये पद कहाँ से आया? प्रकृति से ही आया। जो भी एक्टिविटी हो रहा है, इस एक्टिविटी का कारण कौन है? प्रकृति ही है। प्रकृति और जीवात्मा का संबंध अभी क्या है? हम सोच रहे हैं, जीवात्मा सोच रहा है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना पैसा कमाया, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं इसको सबको मेंटेन कर रहा हूँ। कर कौन रहा है ये सब? जीवात्मा कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भगवान नहीं। अभी तो बताइए, कार्य कारण करता, ये 3 कर रहे हैं। जितना हो रहा है इस संसार में, सब करने वाले कौन है? कार्य कारण करता। भगवान भी अब सही है एक्चुअली प्रभु जी, वहाँ तक, लेकिन मैं अभी आई नहीं, बताऊंगी। तो कार्य कारण करता जो भी एक्टिव हो रहा है प्रकृति से किया जा रहा है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय अधिष्ठान देवताओं के द्वारा, और ये पंचभूत और पंच तन्मात्राओं के द्वारा प्रकृति से ही सब कार्य किए जा रहे हैं। तो मेरे शरीर से, मेरे मन से, बुद्धि से जो भी एक्टिविटी हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रकृति ही कर रही है। कार्य कारण करता यही कर रहा है। लेकिन मुझे जो सुख और दुख का जो अनुभव हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। आत्मा ही जिम्मेदार है। जो सुख दुख, जो ये कार्यों से मुझे जो सुख दुख का अनुभूति हो रहा है, ये इसका कौन जिम्मेदार है? मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ जो ये प्रकृति से किए गए सब वस्तुओं को, कार्यों को मैं किया बोल रहा हूँ, और मैं किया बोलने से उससे आने वाले सुख और दुख दोनों को भोग रहा हूँ।
सच में तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, कोई और कर रहा है, लेकिन मैं अपने आप को मैं कर रहा हूँ करके, इसी को बोलते हैं अहंकार। मैं अपने आप को यह शरीर मानने की वजह से, शरीर मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब आपका मन बुद्धि, स्थूल शरीर मतलब शरीर, हाथ पैर सब। जो भी आपसे हो रहा है कार्य, या चाहे किसी और से भी हो रहा है, एक्चुअली आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ। और क्या? ये मेरा आदमी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, और वो मेरा दुश्मन है। ये सब कहाँ से आ रहा है? अहंकार से आ रहा है ना। और यो मेरा दुश्मन है, उसको मारना है, अभी मुझे दुख हो रहा है, उसने मुझे इतना कष्ट दिया, और ये मेरा दोस्त है, ये मैं इससे प्रेम करता हूँ, है ना। एक से सुख मिल रहा है, एक से दुख मिल रहा है। ये क्या बोलते हैं, काढ़ा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये रसगुल्ला अच्छा लगता है। ये सब कहाँ से आ रहा है हमको? क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं। एक्चुअली मैं ये नहीं हूँ। इसीलिए जो मुझे सुख दुख हो रहा है उसका कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ। लेकिन जो जितना कार्य हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है। ये प्रकृति और जीवात्मा का संबंध है। ये तो ऑलरेडी बोल दिया, समझ गई देवहूति मैया। अभी क्या जानना चाहती हैं? ये तो मुझे समझ में आ गया है, मैं इस प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है ये जानना चाहती हूँ, बोल रही हैं। क्योंकि इस संबंध से ही इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि निर्माण हुआ है। भगवान और प्रकृति का जो संबंध है उसी से इस ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है, और फिर हम सब बद्ध जीव इसमें क्या 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 कार्य कर रहे हैं, तो ये समझना चाहती है। लास्ट में एक पॉइंट बोल दूं मैं, हमने तो ऑलरेडी देख लिया प्रकृति का भगवान के साथ जो संबंध है और प्रकृति का जीवात्मा के साथ जो संबंध है अलग अलग है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं दोनों सेम है, एक ही संबंध है। जिस तरह से प्रकृति जीवात्मा को कंट्रोल करती है, वैसे प्रकृति भगवान को भी कंट्रोल करती है, सोचते हैं। कौन है ये लोग? उनको क्या बोलते हैं? मायावादी। हाँ, क्योंकि सोचते हैं जैसे मेरा शरीर माया से बना है, माया का ही एक अंश है प्रकृति। शरीर मतलब वही चीज़ है ना, हमारी इंद्रियां हैं और ये सब, तो ये सब तो माया का ही अंश है। वो सोचते हैं भगवान का जो आध्यात्मिक शरीर है, चिन्मय शरीर है, विग्रह है, वो भी माया से ही बना है, इसीलिए उनको बोलते हैं मायावादी। ये सही है क्या? भगवान भी अफेक्ट होते हैं? नहीं होते। इसीलिए हमने, प्रभुपाद जी ने वो एग्जाम्पल दिया कि जब चिंगारी गिरती है तो वो बुझ सकती है, अफेक्ट होती है, कहाँ पे गिर रही है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आग गिरती है तो आग का असर, आग इतना बड़ा प्रज्वलित, सोचे वॉल्केनो है, थोड़ा सा पानी कुछ करेगा उसको? कुछ नहीं करेगा, वो है। तो भगवान पे कभी ये गुणों का असर नहीं पड़ता है, रादर वो भगवान उन गुणों को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हम लोग अभी इस भौतिक संसार में हैं, हम जकड़े हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको इससे बाहर निकलना है। कैसे निकले? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया को पार करना बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। भगवान का इन गुणों का प्रभाव भगवान पे कुछ नहीं होता है, उल्टा भगवान इन गुणों को कंट्रोल करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्ष में ये प्रकृति काम कर रही है, मेरे कंट्रोल में काम कर रही है। तो और ये प्रकृति हमको कंट्रोल कर रही है। अगर आप पिताजी को खुश कर देंगे तो माँ से मार नहीं पड़ेगी, है ना। माँ से मार पड़ने वाली है। आप अगर जाकर पिताजी का अच्छा से सेवा कर लीजिए तो माँ मारने आएगी तो पिताजी क्या करेंगे? नहीं नहीं मत मारो। तो माँ पिताजी के अगेंस्ट जाके मारेगी नहीं ना। वैसे ही अभी हमको प्रकृति जकड़ी हुई है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम इन तीनों गुणों के अतीत हो जा सकते हैं। जब हम इन तीनों गुणों के अतीत हो जाएंगे तब हमको यहाँ का दुख सुख कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात है, यहाँ पे हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत कौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है क्या? टाइम तो हो गया वैसे।
नहीं है। हाँ प्रभु जी, हाँ तीनों के ऊपर हम कैसे जाएं, तो लंबी कहानी है लेकिन सिंपल चीज़ बोल देते हैं। हम अगर भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति जैसे भगवान निर्गुण है वैसे भक्ति भी निर्गुण है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो आपके पास जो शरीर है, इंद्रिय है, इनसे आप इनके जो स्वामी हैं उनकी सेवा करेंगे। आँखों से भगवान की मूर्ति का, विग्रह का दर्शन करेंगे, जीभ से। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। इस जिह्वा से आप सेवा शुरू करिए, भगवान का हरिनाम का जाप करेंगे और भगवान का महाप्रसाद आप खाएंगे, तो इससे क्या होता है, आपका भगवान की सेवा शुरू हो जाती है। ऐसे करने से हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी भक्ति को देखकर स्वयमेव स्फुरत्यदा, वो अपने आप को दिखा देते हैं। अपने भक्तों को के सामने वो आकर वो अपने आप को दिखाएंगे। तो भक्ति करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी भौतिक तत्व है वो सब निकल जाएगा, भौतिक तत्व चला जाता है। अभी मेरा शरीर किससे बना है, अर्थ वाटर फायर है, पंचभूतों से बना है। मैं भक्ति करते करते ये शरीर पंचभूत से नहीं बना रहेगा, सच्चिदानंद विग्रह हो जाए। यही है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम।